हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि घटना चक्र पूर्वावलोकन का हिस्ट्री का और साथ ही साथ साइंस का अपना क्या कर रहे हैं कि एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुबह के समय में क्या चीज का हो रहा है तो साइंस का हो रहा है, और शाम के समय में हम लोग हिस्ट्री पूर्वावलोकन का एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कॉमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। हम लोग अभी क्या चीज पढ़ रहे हैं तो पाषाण काल को खत्म हो चुका है जो है हिस्ट्री में, और दूसरा हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं क्या चीज है तो इसमें सिंधु घाटी के सभ्यता उसका अभी हम लोग एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे हैं पूर्वालोकन से। ठीक है, ये पूर्वालोकन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कारण क्या होता है कि इसमें सारा पीसीएस का क्वेश्चन को कंबाइंड कर दिया गया है, साथ ही साथ यूपीएससी सिविल सर्विस का भी क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, यहाँ देख भी सकते हैं। और यहाँ पर ये बात है कि आप अगर कहीं का भी पीसीएस दीजिए, अगर एसआई का एग्जाम दीजिए, एसएससी रेलवे का एग्जाम दीजिए, जैसे कि बीपीएससी टीचर का एग्जाम है, ये सब में बहुत ज्यादा आपका भूमिका निभाने वाला है। तो इसको पढ़कर जाना बहुत ज्यादा आपको जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, कहां से मिलता है, ये बात आपसे पूछ रहा है। मतलब कि सिल्वर जो है प्राचीन काल में एंशिएंट में सबसे पहले कहां पर साक्ष्य मिला है, ये बात आपसे पूछा गया है। अरे 1994 में क्या है कि आपका आईएएस का क्वेश्चन में, यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था। हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुआ है, पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति से हुआ है, वैदिक संहिता में हुआ है, या चांदी के आहत सिक्कों में हुआ है, कहां से हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर इसका क्या है कि हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुआ है। बहुत जगहों से वहां से साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत जगहों से कि चांदी का वहां पे उपयोग में लाया जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के निवासियों के मध्य में विविध प्रयोग में साक्ष्य मिलते हैं कि वहां पे चांदी जो है उपयोग में लाया जाता था। और ये लोग जो है सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो चांदी कहां से प्राप्त करते थे तो राजस्थान जो है ना अपना, राजस्थान भारत के सबसे बड़ा राज्य है क्या चीज के मामले में, एरिया के मामले में, वहां के जावर और अजमेर से क्या करते थे कि चांदी को ये प्राप्त करते थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था। ये दूसरा क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया है। तो लाल रंग का, नीला हरा रंग का, पांडु रंग का, या नीला रंग का। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये लाल रंग का होता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वहां पे बर्तन जो होता था मिट्टी को पकाकर, पूरा जैसे अभी पका हुआ रहता है ना मिट्टी का बर्तन घड़ा होता है, वैसे बनाया जाता था। और वहां पे मिट्टी में क्या किया जाता था कि रेत मिलाया जाता था, रेत मिलाने के बाद उसको घड़ा बनाया जाता था, जैसे ऐसे घड़ा का निर्माण होता है। और घड़ा बनाकर क्या किया जाता था कि पकाया जाता था। पकाने से वो भूरा और लाल रंग का हो जाता है, हम लोग जानते हैं। और उसके बाद क्या किया जाता था कि ऊपर भाग में लाल रंग से रंगा जाता था, क्या चीज से तो लाल रंग से, और नीचे वाला भाग को क्या रंग से रंगा जाता था तो काला रंग से रंगा जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाता है तो लाल रंग, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं तो डिजाइन के आधार पर दो श्रेणी में क्या किया गया था कि बर्तन को वहां पे डिवाइड किया गया था। एक तो बिना डिजाइन का होता था और दूसरा होता था चित्रित मृत भांड, जिस पर लाल रंग ऊपर के हिस्से में रहता था, ऊपर के हिस्से में लाल रंग और नीचे के हिस्से में काले रंग रहता था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। पूर्व आर्यन में, मतलब पूर्व आर्य काल के पहले, मतलब आर्य काल के पहले। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो इसमें दिया गया है उत्तर वैदिक काल में, मौर्य काल में, या कुषाण काल में। तो ये दोनों में तो आप तो एकदम बिल्कुल ही छोड़ ही दीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा या डाउट होगा इसी दोनों में होगा। तो आपको याद रखना है कि प्री आर्यन काल के में क्या हुआ था कि इसका प्रारंभ हो गया था मूर्ति पूजा। आए हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में ही शुरू हो जाता है। आर्य लोग तो बाद में आए, ये भी कल हम लोग देखे थे कि आर्य लोग का जो साक्ष्य है, जो घड़ा मिला है और जो टूटा फूटा हुआ मिट्टी का जो बर्तन मिला है, उससे पता चलता है कि आर्य लोग जो है बाद में आए हैं और हड़प्पा संस्कृति जो हुआ है पहले हुआ है। ये क्या चीज से, मृत भांड से क्या मिलता है कि साक्ष्य ऐसा मिलता है। तो पूर्व आर्य से ही, मतलब कि आर्य काल के पहले से ही, मतलब हड़प्पा सभ्यता से ही, सिंधु घाटी सभ्यता से ही मूर्ति पूजा प्रारंभ हो चुका था। ऐसा साक्ष्य बहुत जगह से क्या है कि मिला है, क्या चीज में तो सिंधु घाटी सभ्यता में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। वहां पे मातृ देवी की मूर्तियां मिला है, मुहरों पर मूर्तियां मिला है, किनका मतलब कि मुहरों पर भी मिला है मातृ देवी का चिन्ह। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पहले
जो आर्य काल से पहले ही क्या हो चुका था, तो आपका याद रखना है कि मातृ पूजा का प्रारंभ हो चुका था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। टेराकोटा क्या होता है, जो मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, उसको ही हम लोग टेराकोटा बोल देते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। तो हड़प्पा कौन सा ऐसा पशु है जो हड़प्पा संस्कृति में किसी भी जगह पे मुहर पे ना तो टेराकोटा पर उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो गाय है, गेंडा है, हाथी है, बाघ है। तो आप हाथी और गेंडा के बारे में तो जानते ही होंगे, सुनते भी रहते होंगे कि गेंडा जो होता था, एक सिंग वाला गेंडा बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट था, माना जाता है। बाघ का भी था, लेकिन गाय का कहीं पर भी ये चित्र नहीं मिला है, ये बात आपको याद रखना है। वैदिक सभ्यता जब आया, वैदिक काल जब आया, तो उसमें गाय का महत्व को बढ़ा। ठीक है, लेकिन जो हड़प्पा संस्कृति में है वहां पर अभी तक क्या है कि कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जिससे ये पता चले कि गाय का रिप्रेजेंटेशन कहीं पे मुहरों पर होता था। ये अभी तक ऐसा मुहर नहीं मिला है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर बाद में या कभी भी खुदाई होगा और उसमें मिलेगा तब तो बात ही अलग है, लेकिन अभी तक के कोई भी खुदाई में कहीं से भी गाय का क्या है कि साक्ष्य नहीं मिला है मुहर पर, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या क्या चीज का चित्रण मिला है, तो आपको याद रखना है कि गेंडा, हाथी, बाघ, हिरन, भेड़, ये सब का आदि का क्या है कि मुहरों पर चित्रण मिला है, लेकिन गाय का कहीं पे भी चित्रण नहीं मिला है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। गाय का महत्व कहाँ पे बढ़ा, तो वैदिक काल में गाय का महत्व बढ़ा है, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, ये आपसे पूछा गया था यूपीएससी के क्वेश्चन में। तो चौहंदड़ो, ठीक है, कोटदीजी, सोहगौरा या देसलपुर, इसमें से कौन सा ऐसा जगह है जो नहीं है हड़प्पा का स्थल। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि चुहंदड़ो और कोटदीजी के बारे में हमेशा आप सुनते होंगे अगर आप पढ़े होंगे तो, लेकिन ये देसलपुर और सोहगौरा के बारे में कम सुने होंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर क्या है कि सोहगौरा जो है ये यहाँ का स्थल नहीं है, हड़प्पा का स्थल नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कि गोरखपुर में है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। देसलपुर भी जो है क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का ये है, मतलब कि अंदर ही आता है, ये बात आपको याद रखना है। तो सोहगौरा के बारे में हम लोग देखें तो सोहगौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में राप्ती नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ से मौर्य काल का ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, ये बात आपको याद रखना है। और इस ताम्रपत्र अभिलेख में अनाज रखने का जो स्टोर होता था ना, उसके बारे में विवरण मिला है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चौहंदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर, ये तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ नगर है। और ये जो कोटदीजी और ये चौहंदड़ो है, ये अभी कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। और ये देसलपुर जो है ना अपना गुजरात के क्षेत्र में ये पड़ता है, गुजरात के कच्छ में, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक जूते हुए खेत का खोज कहां पर किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है, इसलिए यहां पर एक ही क्वेश्चन दे दिए हैं, क्योंकि बहुत बार रिपीटेड था तो उसको बार बार देखने से फायदा नहीं, अपना वीडियो ही लंबा हो जाता है। ठीक है, तो कहां पर एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, मतलब हड़प्पा सभ्यता में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा, मोहनजोदाड़ो दिया हुआ है, कालीबंगा दिया हुआ है, हड़प्पा दिया हुआ है, लोथल दिया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि कालीबंगा, ये बात आपको याद रखना है। कालीबंगा कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कि भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। और ये जो कालीबंगा है कौन से नदी पर स्थित है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है कि ये घग्गर नदी पर स्थित है, ये भी बात आपको याद रखना है। राजस्थान के कालीबंगा जो है, वहां से सिंधु घाटी युग के दौरान जूते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। अरे राजस्थान के गंगानगर जिले में एक घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा, ये भी बात आपको याद रखना है इतना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे अवस्थित था, एक क्वेश्चन झारखंड पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, तो ब्यास नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे या घग्गर नदी के किनारे। तो घग्गर नदी तो अभी हम लोग देखें कि कहाँ पे है, तो राजस्थान में, तो ये तो कभी होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा जो है अभी कहाँ पे पड़ता है, तो जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो हड़प्पा के बारे में कल भी हम लोग देख रहे थे, तो वहां से पता चला था कि ये जो हड़प्पा है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना कि ये रावी नदी के किनारे स्थित है, यहाँ से आपको याद रखना है। तो हड़प्पा जो हुआ किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो रावी नदी के, कालीबंगा जो था घग्गर नदी के किनारे, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है कि सैंधव जो सभ्यता था, सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी का सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये तीनों एक ही का नाम है। ये भी बात आपको याद रखना है, तीनों में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। सैंधव सभ्यता का महान स्नान घर, मतलब कि स्नान जहां पर होता था ना, वहां पर एक बहुत बड़ा क्या हुआ था कि एक तालाब जैसा बना हुआ था। तो स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। मोहनजोदाड़ो से, लोथल से, हड़प्पा से, कालीबंगा से। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपको मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है कि महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ये रेक्टेंगुलर शेप में रहता था, ये भी बात आपको याद रखना है कि आयत के क्षेत्र में रहता था। इसका लंबाई कितना था, तो 55 मीटर का मिला, चौड़ाई जो है 33 मीटर का मिला है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब 55 इंटू 33 का क्या है कि इसका डायमेंशन है। जो स्नानागार प्राप्त हुआ है कहां से, तो मोहनजोदाड़ो से। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। उत्तर से दक्षिण का इसका जो लंबाई था कितना था, तो आपको याद रखना कि 55 मीटर, और जो इसका चौड़ाई पूरब से पश्चिम में दिखा गया है वो 33 मीटर का था। जो मोहनजोदाड़ो से इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में। तो इसका जो सही उत्तर आपको बताना है। तो हड़प्पा और कोटदीजी से, कालीबंगा और रोपड़ से, धौलावीरा और भगत्राव से, या मोहनजोदाड़ो और लोथल से। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि मोहनजोदाड़ो और लोथल से क्या है कि आपका क्या है कि नाव के चित्र और मॉडल प्राप्त हुआ है। आपको ये भी समझ में रखना है कि जो ये लोथल है ना, लोथल एक कोस्टल एरिया था हड़प्पा सभ्यता का। तो आप जरा सोचिए कि नाव जो है कहाँ पे चलेगा, नाव चलेगा कहाँ पे, तो कोस्टल एरिया में ही कहीं भी जब चलेगा तो समुद्र में चलेगा, नहीं तो क्या चलेगा कि नदी में चलेगा। तो एक कोस्टल एरिया के क्षेत्र में ये पड़ता है। इस कारण से आपको याद रखना है कि नाव का जो चित्र प्राप्त हुआ है कहां से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदाड़ो से, और लोथल से प्राप्त हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे तो ब्लू कर देते हैं, लेकिन कभी भी एग्जाम में ऐसा नहीं रहता है। अब तो हाईलाइट करके थोड़ा सा मोटा बना देता है, लेकिन जब भी क्वेश्चन पढ़िए सोल्व करते हुए तो वहां पे ध्यान से पढ़ना है। ये असत्य और सत्य के फेरा में क्या होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन जानते हुए भी गलती हो जाता है। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कौन सा है जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कथन सत्य नहीं है, मतलब कि गलत है, ये आपको बताना है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ठीक है, ये तो सही बात है, कल भी हम लोग देखे थे। व्यापार और वाणिज्य में उन्नत दशा था। हाँ, तो व्यापार और वाणिज्य यहाँ का क्या था कि बहुत ज्यादा विकसित था। दूसरे देशों से व्यापार करते थे ये लोग, ऐसा साक्ष्य मिला है। ठीक है, मातृ देवी का उपासना की जाती थी, अभी हम लोग देखे थे। लोहे से मतलब लोग परिचित नहीं थे, ये बात आपको बताया गया है। तो ये लोग क्या थे कि लोहे से परिचित नहीं थे, कल भी हम लोग देखे थे। तो यहाँ पर एक गलत हो जाता है, इसलिए जो ए ऑप्शन क्या मतलब डी ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है कि सही आंसर होता है क्वेश्चन के अनुसार से। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग को गलत ही, ठीक है, गलत ही चूज करना था यहाँ पे। ठीक, तो लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे, ऐसा साक्ष्य अभी तक जो भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कांस युगीन सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, तो ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर कांसा का क्या है कि कांसा का, तांबा का क्या है कि उपयोग मिला है। ठीक है, ये जो सभ्यता था यहाँ पर सुदृढ़ नदी का मतलब नाली का व्यवस्था था। रोड जो होता था पूरा एकदम चार मतलब कि चार मुहाना पर बना हुआ कटता था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर वाणिज्य और व्यापार का उन्नत दशा था। और सैंधव सभ्यता जो था मातृ का उपासना, मातृ देवी का उपासना करता था, ऐसा प्रमाण अभी तक का मिला है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कॉमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।